हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोग जो है गाइडेड मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे और वायर्ड मीडिया, ठीक है, जिसमें हमने आपको 3 प्रकार के केबल के बारे में बताया था। तो रौनक, हमारी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है? कई दिन से हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपसे जब कुछ पूछते हैं तो आपकी आवाज़ आती नहीं है। रौनक, सुन रहे हैं? रौनक, लग रहा है आवाज़ रौनक के पास जा नहीं रही है। अनुज, यस सर। कल जो है कौन कौन से मीडिया के बारे में जो हमने पढ़ाया था वायर में, उसमें कौन कौन से आपको वायर बताए थे, याद है? सर क्या सर? कल आप लोग को जब वायर बता रहे थे गाइडेड मीडिया, तो कौन कौन से केबल के बारे में बताया गया था? लग रहा है किताब पलटना शुरू हो गया। हमारी आवाज आपके पास जा नहीं रही थी क्या जब हम बता रहे थे कल? और रौनक, आप नहीं सुन पा रहे हैं हमको? रौनक, अभी तक आपको पता नहीं चल पाया क्यों अनुज? अनुज, अब आपको भी नहीं मेरी आवाज सुनाई पड़ रही होगी, क्यों? बस आप लोगों से कोई पूछे ना कुछ, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी समस्या तो लोगों को जुड़ने में ही हो रही है। अभी कुछ दिन पहले तक यही संख्या जो है इतनी अच्छी रहती थी, और अब एक दो लोग रहते हैं, उनमें भी जो है कुछ पूछो तो सुनाई नहीं पड़ता ना, जो है किसी को कुछ बताना है ना कुछ करना है। क्यों अनुज, अभी तक आपको नहीं पता चल पाया? रौनक को तो मेरी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही है। यस सर। सुनाई पड़ी? यस सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी आवाज आप तक पहुंच गई है। और आप बताएंगे क्या कल जो है आपको जो केबल के बारे में बताया गया था, कौन कौन से केबल थे जो गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं? और ये जैसे लग रहा है कोई सड़क पर बैठा हुआ है, इतनी सारी गाड़ियों की आवाज आ रही है। आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग ईयरफोन यूज किया करिए, तो ईयरफोन यूज करने से तो। रौनक, आप सड़क पर बैठे हैं क्या, पढ़ रहे हैं? नो सर। कहाँ से इतनी जो है गाड़ी व्हीकल की आवाज आ रही है? नो सर। तो अनुज बैठे हैं क्या? यही 2 लोग हैं ही, और तो कोई है नहीं तीसरा। यस सर। अनुज को हम म्यूट करते हैं। लेकिन आवाज तो तुमसे ही आ रही है रौनक। नो सर, सर तो मैं अपने रूम में बैठा हूँ।
और इसके अलावा तो कोई जुड़ा ही नहीं है। यस सर। जो देखो तुमको हमने म्यूट कर दिया तो अब नहीं आ रही आवाज। आप हेडफोन लगाए हो ना? कुल मिलाकर के हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका हमको आंसर नहीं मिल पाएगा। तो जैसे ही अपना जो है अनम्यूट कर रहे हो तो इतनी सारी व्हीकल की आवाज आ रही है, जैसे लग रहा है कि कहीं सड़क पर हो। अनुज, जो चीज हम पूछे उसका आंसर मिल पाएगा आज कि नहीं मिल पाएगा? संभावना नहीं लग रही है। इतनी देर में तो बुक से भी देख के आदमी बता सकता है। चलिए ठीक है, पता चला आप लोगों से पूछने के चक्कर में तो फिर पूरी क्लास ही खत्म हो जाएगी। और धन्य है आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि इसी तरीके से बस खाली बने रहिए और कुछ बताने का प्रयास मत करिए। तो कल जो है हमने आपको गाइडेड मीडिया के बारे में बताया था। गाइडेड मीडिया में हमने आपको जो है केबल के बारे में बताया था। उसमें हमने कहा था 3 प्रकार के केबल यूज होते हैं। एक जो होता है उसे कोएक्सियल केबल कहते हैं, जिसका हमने आपको एग्जांपल दिया था कि ज़्यादातर जो हम लोग डिश यूज करते हैं डीटीएच में केबल कनेक्शन में, वहाँ पर जो है उस केबल का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा जो है हमने आपको बताया था इथरनेट केबल, जो हमने बताया था कि अंदर उसके ट्विस्टेड पेयर होते हैं और वह जो है पोर्ट में आगे उसके लगा होता है और उससे जो है हम लोग अपने पोर्ट में लगाते हैं। पोर्ट के बारे में भी हमने आपको बताया था। फिर कई सारे डिवाइसेज हैं, जैसे मॉडेम के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, लैन कार्ड के बारे में हमने आपको बताया था, राउटर के बारे में बताया था, कई सारी बातें बताया था। लेकिन हो सकता है कि हमारी बात आप लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है, तो भगवान करें कि क्या किसी प्रकार आपके पास पहुंचे तो जान जान पाए आप लोग, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, अब रौनक रहने दीजिए, आप अपने आप को म्यूट ही किए रहिए। हमको जो है गाड़ियों की आवाज़ नहीं सुननी है। अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं तो रहने दीजिए, व्हीकल की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं, हमारी आवाज़ कोई सुनिए आप। उसी क्रम में जो है आज हम आपको, ठीक है, अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया के बारे में आपको बताना है। तो 2 प्रकार का हमने आपको शुरू में ही बताया था कि नेटवर्किंग जब होती है तो नेटवर्किंग में हम लोग 2 प्रकार का जो है केबलिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो एक जो केबलिंग सिस्टम होता है जिसे वायर मीडिया कहते हैं, वायर के माध्यम से जब हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में कनेक्ट करते हैं। और वायर के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि 3 प्रकार के वायर यूज होते हैं। एक तो कोएक्सियल केबल होता है, एक इथरनेट केबल होता है और एक फाइबर ऑप्टिक। जिसमें हमने आपको बताया था कि फाइबर ऑप्टिक बहुत ही कॉस्टली होता है और ज़्यादातर लोग जो है फाइबर ऑप्टिक का यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बहुत बड़ा नेटवर्क है तो उसमें यूज करते हैं। नहीं तो बेसिकली हम अगर अपना कोई लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं तो लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए ज़्यादातर हम लोग जो है इंटरनेट केबल या कोएक्सियल केबल का ही जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो कल जो भी सारी बातें आपको बताई गई थी वो सब गाइडेड मीडिया के अंतर्गत बताई गई थी। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अनगाइडेड मीडिया के बारे में बता रहे हैं। तो अनगाइडेड मीडिया में आपका जो है कई डिवाइसेज हैं। ठीक, जैसे इसे जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। और वायरलेस टेक्नोलॉजी में जैसे उसका नाम ही है वायरलेस, यानी जिसमें वायर का इस्तेमाल ना हो तो उसे जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी कहेंगे। और जिसमें वायर का इस्तेमाल होता है उसे जो है वायर टेक्नोलॉजी, ठीक है, या गाइडेड मीडिया कहते हैं। गाइडेड मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग अपने आंखों से देख पाते हैं कि कौन सा केबल का कनेक्शन कहाँ है। तो इस वजह से अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है या जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से सेंड होकर के कहाँ जा रहा है,
इसीलिए उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं, क्योंकि सारी चीजें हम लोग देख पाते हैं अपने आप से। और वायरलेस टेक्नोलॉजी को अनगाइडेड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें वायर होता ही नहीं है, तो उसमें पता कर पाना ये जो है नहीं, जो है थोड़ा सा जो है उसमें डिफिकल्ट होता है कि कहाँ से किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि कहाँ जहाँ भी वो जो है कम्युनिकेशन अपना जो है वहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी कैच कर लेगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करने के हिसाब से हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, इसलिए उसे जो है अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। और इसमें जो है आपका जो वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, इसमें ऐसे दिया हुआ है कि एज द नेम सजेस्ट यूजेज नो वायर और नो फिजिकल मीडिया फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर, इट यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक है, यानी कह रहा है कि इसमें किसी प्रकार की केबल का ना यूज करके, बल्कि हम लोग वेव का यूज करते हैं, जिसमें कई तरह के वेव दिए हुए हैं, जैसे इंफ्रारेड वेव है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, जो डाटा को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। और देयर आर डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजी अवेलेबल दीज डेज टू सेट अप ए नेटवर्क। The choice of a technology depend on distance and speed of transmission। इसे कह रहा है कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से एकदम अलग ही है, और इस इन दिनों में यानी जो मॉडर्न डेज है या आजकल के जो कहा जाए कि इस समय का जो चल रहा है, इसमें जो नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम ज्यादातर इसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि द चॉइसेस ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी है, तो वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक निश्चित दायरा होता है। जैसे आप मान लीजिए घर में वाईफाई यूज कर रहे हैं, तो वाईफाई का एक निश्चित दायरा होता है, जब आप उसके रेंज से दूर जाने लगते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ट्रांसमिशन होता है डाटा की, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। तो और केबल का तो है कि आप जितनी दूर चाहें उतनी दूर तक केबल को ले जा सकते हैं, हालांकि उसका भी एक दायरा होता है, उसका भी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से लेकर के और लखनऊ तक केबल बिछा दें तो आराम से डाटा जाएगा। उसमें भी जो है बीच बीच में कुछ जो एम्पलीफायर लगा करके डाटा को एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो हर चीज का एक दायरा होता है, और ठीक है, उसके रेंज के हिसाब से हम करते हैं। तो इसमें भी जो हम यूज करते हैं वायरलेस मीडिया में कई तरह की डिवाइसेज हैं, अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहा है कि इससे जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो दूरी पर और ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड पर जो है डिपेंड होती है। लेट अस लर्न अबाउट सम वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट आर कॉमनली यूज्ड दीस डेज। कह रहा है कि कुछ हम जो है आपको इसके बारे में बता रहे हैं जो आजकल के दिनों में हम इसका उपयोग करते हैं। उसमें सबसे जो है पहले है इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो है पहले जब मोबाइल आते थे, अब आजकल तो सबसे ज्यादा हम लोग जो है वाईफाई यूज कर रहे हैं, और वही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसको जान भी रहे हैं। लेकिन जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, जो पहले भी जो है आते थे, और किसी के पास हो सकता है पुराना कोई डिवाइस हो, उसमें इंफ्रारेड के द्वारा पहले फाइव वाई ट्रांसफर होता था। तो देखिए क्या है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। ठीक है, यानी कि कुछ शॉर्ट रेंज में इंफ्रारेड के द्वारा हम अपने डाटा को या बाकी सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर उसी की जो है अगली कैटेगरी ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ के भी बारे में आप लोग जानते हैं, ब्लूटूथ भी बहुत पॉपुलर डिवाइस है और बहुत ज़्यादा हम लोग इसका उपयोग करते हैं, और इससे भी आसानी से हम जो है फाइल को शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिटेड दायरा होता है। और ब्लूटूथ के बारे में जैसे दिया हुआ है कि ब्लूटूथ इज ए वायरलेस प्रोटोकॉल यूज टू वायरलेस लिंक फोन, कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, टिपिकली अप टू 30 मीटर। ठीक है, यानी इसको 30 फीट या 10 मीटर जैसे इसमें दिया हुआ है कि हम जो है शॉर्ट डिस्टेंस से यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे स्पीकर भी आते हैं ब्लूटूथ से, जिसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, या ईयरफोन भी ऐसे बहुत सारे हैं ब्लूटूथ वाले। ठीक है, या बहुत सारे ऐसे ब्लूटूथ वाले डिवाइसेस भी आती हैं जिनको हम यूज करते हैं कान में लगा करके या उससे, और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। ठीक, या जैसे बहुत सारे एमआई बैंड भी हैं, बैंड कैसे होते हैं ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर के और उसके द्वारा हम जो है डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। फिर जैसे कि में आगे दिया हुआ है कि कंपेयर टू वाईफाई
Bluetooth networking is much slower, more limited in range, and support fewer devices. Some devices using the Bluetooth technology are Bluetooth printer, Bluetooth keyboard, Bluetooth camera, Bluetooth mouse, Bluetooth headset and Bluetooth मोबाइल. ठीक है, लेकिन कह रहा है कि कंपेयरिंग किया जाए तो वाईफाई और ब्लूटूथ में, तो कंपेयर टू वाईफाई ब्लूटूथ नेटवर्किंग इज मच स्लोअर. ठीक है, तो अगर वाईफाई में और हम लोग ब्लूटूथ में कह रहा है कंपेयर करते हैं, तो ब्लूटूथ जो है स्लो है अपेक्षा की वाईफाई के. ठीक है, फिर अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वाईफाई. और वाईफाई का जो है फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडिलिटी. ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी. और इसको आप इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे तो दिया हुआ है, वाईफाई शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडिलिटी is the most popular wireless communication protocol used for home, private businesses, LAN and public hotspots. Wi-Fi technology uses radio waves to carry information from one point to another. यानी वाईफाई जिसे जो है वायरलेस फिडिलिटी के नाम से हम जानते हैं, तो वायरलेस फिडिलिटी का जो है ज्यादा उपयोग कर रहे हैं अपेक्षा की हम ब्लूटूथ, और वह उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो डाटा ट्रांसमिट करने में, ठीक है, ब्लूटूथ से क्या होती है, फास्ट होती है. और ज्यादातर जो है हम आजकल जो कुछ भी कनेक्टिविटी करते हैं मोबाइल से ही मान लीजिए जोड़ते हैं या और भी चीजें हैं. ठीक है, तो वाईफाई के थ्रू जो है हम कनेक्ट करके, या आजकल आप देखिए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल पे या रेलवे स्टेशन या कहीं भी जाइए तो वहाँ पे लिखा रहता है वाईफाई अवेलेबल, तो उससे हम अपना जो है नेट कनेक्ट करके भी जो है चला सकते हैं. तो आजकल के मॉडर्न एज में वाईफाई का हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से इसमें और अगर आप डिटेल देखेंगे तो इसमें और भी जैसे डिटेल दिया हुआ है कि लिखा हुआ है वाईफाई नेटवर्क कंप्यूटर्स एंड वाईफाई नेटवर्क कार्ड कनेक्ट वायरलेस टू ए wireless access point. In a Wi-Fi network, compare this Wi-Fi network card connect wireless to a wireless router. The router is connected to the internet by means of a modem, typically a cable or a DSL modem. Any user within 2000 feet, ठीक है, यानी 200 फीट और so, ठीक है, या अबाउट 61 मीटर, ठीक है, 61 मीटर तक आप द एक्सेस पॉइंट कैन देन कनेक्ट टू द इंटरनेट. ठीक है, यानी इसका जो रेंज है वो ज्यादा है और कह रहा है कि गुड ट्रांसफर रेट डिस्टेंस, ठीक है, आप 100 फीट या 30.5 मीटर और लेस और बेटर वायरलेस सिग्नल बूस्टर कैन बी यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क. ठीक है, यानी कि इसमें एक और भी डिवाइस आती है जिसे वाईफाई मैक्स के भी नाम से हम जानते हैं. तो वाईफाई मैक्स का जो रेंज होता है वो वाईफाई से भी ज़्यादा होता है. और जैसे आप आजकल देख रहे हैं जो शॉपिंग मॉल होता है, काफ़ी बड़े मॉल होते हैं, काफ़ी जो है उनका जो दायरा होता है, जो उसकी बिल्डिंग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है. और आप देखते हैं कि काफ़ी जो है पूरे शॉपिंग मॉल में हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, यानी उसका रेंज बहुत ही ज़्यादा होता है. या बहुत बड़े बड़े जैसे रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन भी वाईफाई देते हैं, या बहुत बड़े बड़े होटल हैं, होटल का भी आप देखते हैं बहुत बड़े बड़े होटल होते हैं, उनका भी दायरा, उनका भी रेंज बहुत ज़्यादा होता है. तो इस तरह से जो है काफ़ी रेंज रहता है जिस रेंज में हम अपना वाईफाई नेटवर्क यूज करते हैं. अच्छे तरह से जो है वाईफाई का आजकल यूज हो रहा है और वो अच्छी प्रकार की जो है ट्रांसमिशन देता है जिसमें हम अपना जो है आराम से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, काफ़ी फ्रिक्वेंसी देता है. तो फिर अब इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी बातें हैं जो आगे आपको जानना है, समझना है. ठीक है, लेकिन अभी तो हम आप लोगों के जो भी लोग हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं या जो 2-3 लोग जुड़ रहे हैं उन लोगों से हमको जो है कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि अभी जैसे 1-2 चीज़ें पूछी गई तो कोई जो है कुछ उसके बारे में बता ही नहीं रहा है. तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप ही जान रहे हैं. बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आप लोग अपनी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं. हम तो अपना रोज रेगुलर क्लास पढ़ा रहे हैं, जितनी बातें हैं बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका जो है वीडियो भी आप लोगों के पास भेज रहे हैं. बाकी आप लोग क्या कर रहे हैं उसका तो हमको कोई भी जो है आउटपुट नहीं मिल रहा है. एक बार हम फिर से जो है लास्ट में ट्राई कर रहे हैं, अगर
कुछ जो है आप लोगों को आंसर मिलता है तो ठीक है। अभी जैसे देखिए विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, आप हमारी बात सुन रहे हैं क्या? विपिन, तो आप लोग अपना क्वेश्चन कैसे जैसे ही सर कनेक्ट होते हो तो इतनी आवाजें आने लगती हैं, समझ में नहीं आता क्या चीज है, क्यों ऐसा दिक्कत होता है। कर दीजिए भैया, बंद कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, जुड़ने पे तो इतना डिस्टर्ब होने लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे जुड़ रहे हो, क्या लगा रहे हो कैसे। हम भी तो ईयरफोन लगा करके बैठे कि आप लोग को इतनी आवाज सुनाई पड़ रही है, जितनी आप लोग अपना म्यूट करते हो तो इस तरह से आवाजें आती हैं। सही है, फोन हम नहीं लगाए हैं। तो ईयरफोन लगाया करिए। यहाँ तो जो लोग ईयरफोन लगाए हैं तो जो कुछ बातें आपको बता रहे हैं वो आपके पास पहुंच रही हैं कि पहुंच नहीं रही है हमारी बातें? सर ये पढ़ा है वो भी पहुंच रहा है और यूट्यूब के जरिए भी पहुंच रहा है। दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो है आपको आज जो चीजें बताई गई वो आप बता पाएंगे कहाँ से? आप लोग बहुत देर से आए हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ क्या सुने हैं, तो बता पाएंगे? सर अभी अभी सर ज्वाइन हुए हैं सर, ये सब पता नहीं चला इस समय पढ़ा रहे हैं। चलिए अच्छा और ठीक सर है, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, आवाज आपकी बहुत जो है डिस्टर्ब कर रही है। अनुज, अब आप सुन पा रहे हैं क्या हमको? अनुज, अनुज पटवा, सुन पा रहे हैं? रौनक, आपका ठीक हुआ? रौनक, कुछ आवाज आपकी जो है वहाँ जो आ रही थी, कीजिए अपने आप को अनम्यूट, देखें जरा हो रही है कुछ आवाज? यस सर ठीक हुआ। चलिए, अभी भी बहुत आवाज आ रही है, रहने दीजिए, म्यूट कर दीजिए। सर म्यूट ही कर लीजिए भैया, इतना ज्यादा जो है नॉइज। अनुज जी, आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है हमारी बात? जब से हमने आपसे पूछा तब से तो आप एकदम गायब भी हो गए हैं। चलिए ठीक है, आशा यही करते हैं कि हमारी बातें आप लोग के पास तक पहुंच रही हैं और उनको जो है आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ हम समझा रहे हैं हमको लग रहा है कि आप लोगों को जो है हम समझा दे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास का भी जो है समय हो रहा है और जितनी सारी बातें बताई जा रही हैं, अभी कल हमने आपको पिछले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी भेजे हैं तो उनको भी जो है आप लोग करिएगा। और जो कोई क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा तो उसको आप लोग पूछिएगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।